जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उनकी। ये जैसे फैक्ट्री आउटलेट्स कोहिनूर मिल रावलपिंडी में है, जहाँ पे फैक्ट्री से जैसे ही इनकी कुछ प्रोडक्ट्स अगर सरप्लस में आ जाती हैं या कुछ ऑफ इरेगुलर प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स स्टोर के अंदर जाएंगे और स्टोर में जैसे कि बाहर पिक्चर्स में नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की जो घर में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट्स, पिल्लोज और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कर्टन वगैरह, वो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद लिवाइस की फैक्ट्री आउटलेट यहाँ पे मौजूद है फैसलाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कमर्शियल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो नॉर्मल इनकी रेगुलर प्राइस होती है उस प्राइस से कम प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है और कम प्राइस में ये चीज़ जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल होती है। इसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद वेयर हाउस, लोगों ने गोदाम बनाए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पे उन्होंने सेव की होती हैं और वो भी इनका एक सिस्टम होता है। अगला पॉइंट जो है वो हमारा उसमें आता है चेंज। ये चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स वन पे वन कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करें। नंबर वन ये होता है कॉर्पोरेट चेंज, नंबर टू वॉलंटरी चेंज, नंबर थ्री रिटेलर कॉपरेटिव्स, नंबर फोर फ्रेंचाइजिंग और नंबर फाइव मर्चेंडाइजिंग। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉर्पोरेट चेंज की। कॉर्पोरेट चेंज क्या चीज होती है बच्चों? ये वो होता है कि नॉर्मली जो बिजनेस है, ठीक है, या जो भी कंपनी है, वो कंपनी खुद, ठीक है, वो खुद ओन करती हैं अपने डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट आउटलेट्स। ठीक है, इसका मतलब है अगर एक कंपनी जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ब्रांचेस हैं और सारे के सारी ब्रांचेस को वो खुद ओन करते हैं, तो ये कहलाता है आपका कॉर्पोरेट चेन। इसकी एग्जांपल जो है वो सेवर फूड्स की है। सेवर फूड जो है वो रावलपिंडी में तीन जगहों पे है, इस्लामाबाद में दो जगहों पे है। तो इसका मतलब हुआ कि पिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन पाँच या छः मुकामात पे सेवर फूड्स अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे सेवर फूड्स ये खुद ओन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी आपकी कॉर्पोरेट चेन। आर टू और मोर आउटलेट्स दैट आर कॉमनली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। कॉमनली ओन्ड एंड कंट्रोल जो कि कंपनी खुद बना के खुद उसको कंट्रोल कर रही होती है, इसकी निज़ाम और इंसराम किसी दूसरे बंदे को नहीं दिया हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट चेन्स। अब इसमें और क्या चीज आती है? साइज अलाउज देम टू बाय इन लार्ज क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस एंड गेन प्रमोशनल इकोनॉमीज। ठीक है। नंबर टू वॉलेंटरी चेंज। अब वॉलेंटरी चेंज क्या होते हैं? ये आर होलसेल स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इसमें होता यह है कि ये कुछ रिटेलर्स हैं जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं, जिनको स्पॉन्सर करते हैं होलसेलर और वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक शॉप है जिसका नाम है अलमदीना गारमेंट्स। ये जो अलमदीना गारमेंट्स है, ये एक शॉप है रावलपिंडी में किसी जगह पे। ये रिटेलर है, ठीक है, जो होलसेल से प्रोडक्ट लेके आते हैं और रिटेल पे अपने पास सामान रखते हैं। और इस अलमदीना के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इनके पास खाड़ी भी मौजूद है, मिसाल के तौर पे इनके पास बोनेंजा भी मौजूद है, मिसाल के तौर पे इनके पास जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये इंडिपेंडेंट रिटेलर है जिसने होलसेलर की मदद से मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अपने पास रखी हैं। इसको हम लोग कहते होते हैं वॉलंटरी चेन्स। चेन्स बन चुके हैं लेकिन ये वॉलंटरी है, इसमें रिटेलर खुद वॉलंटरली चीज़ें जो है वो मैनेज कर। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। और अगला पॉइंट जो है वो है हमारा, जी, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रिटेलर कॉपरेटिव्स। रिटेलर कॉपरेटिव्स में क्या होता है कि कुछ कंपनीज कॉपरेट करके रिटेलर्स के साथ जॉइंट जो है वो एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें कंपनीज जो है उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो पहुंचाई जाती हैं कस्टमर्स तक। यहाँ पे भी
रिटेलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स जो हैं उनके उनका उनका ताल्लुक, उनका एक रिलेशनशिप बन चुका हुआ है रिटेल होलसेल के जरिए मैन्युफैक्चरर के साथ, और मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपने प्रमोट भी करनी होती हैं और उसके साथ साथ सेल भी करनी होती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल पिंडी इस्लामाबाद में अल जन्नत मॉल की है। अल जन्नत मॉल आजकल इन्होंने अपना ब्रांड नेम जो है वो AJM रखा हुआ है, अल जन्नत मॉल। अल जन्नत मॉल जो है उन्होंने प्रमोशन भी करनी है अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, उन्होंने सेलिंग भी करनी है, लेकिन अल जन्नत मॉल में मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं अब ये जॉइंटली प्रमोट की जाती हैं और जॉइंटली प्रमोट करने के बाद कस्टमर्स तक सेल की जाती है। आगे आएंगे फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजीज ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बोर्ड पे ले जाके समझाता हूँ। जी, थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था कोऑपरेटिव, जब हम लोगों ने फ्रेंचाइज कोऑपरेटिव जब हम लोगों ने स्टोर्स पढ़े थे, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, सॉरी चेन्स जब हम लोगों ने पढ़ी थी, तो चेन्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे चेन्स में होता ये है, जो कंपनी होती है वो खुद ओन कर रही होती है अपने सारे के सारे आउटलेट्स, ओन्स इट्स आउटलेट्स। लेकिन फ्रेंचाइज के अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइज के अंदर होता यह है कि कंपनी खुद ओन नहीं करती, एक दूसरा बंदा होता है, अनदर पार्टी ओन्स, एक और पार्टी होती है जो कि आपकी फ्रेंचाइज जो है उसको ओन करती है, इस फ्रेंचाइज को ओन करती है। और होता यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड दूसरी पार्टी जो कि फ्रेंचाइज लेना चाह रही होती है, उसमें कुछ कमीशन वगैरह के हवाले से, कुछ अमाउंट के हवाले से, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ पॉलिसीज के हवाले से चीज़ें तय होती हैं, और उसके बाद नाम जो है वो कंपनी का आ रहा होता है, लेकिन उस काम को ऑन जो है वो कोई और कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा दिल ये कर रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं मैकडोनल्ड्स जो है उसकी एक फ्रेंचाइज खरीदना चाहता हूँ, तो मैकडोनल्ड्स जो है उसकी फ्रेंचाइज खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स के साथ रब्ता करना पड़ेगा, और मैं जो है एक फ्रेंचाइज बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, मैं फ्रेंचाइज बना रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट जो है वो मैकडोनल्ड्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, तक जिसकी वजह से मैकडोनल्ड्स मुझे अपना नाम देंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, फिर मैकडोनल्ड्स जो है वो मुझसे अपना फार्मूला शेयर करेंगे, मुझसे अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करेंगे, माइनर चीज़ें, और मैं जनाबे वाला मैकडोनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट ओपन कर लूँगा, और मेरा मैकडोनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट होगा वो मेरे नाम पे होगा, प्रॉफिट मुझे मिलेगा, जिसका कुछ परसेंटेज मैकडोनल्ड्स को भी जाएगा, और ये कहलाएगी हमारी फ्रेंचाइज, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी होगी, मैकडोनल्ड्स की नहीं होगी। कहीं लॉस हो जाता है तो मैकडोनल्ड्स उस लॉस को पूरा नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा लॉस होगा। प्रॉफिट जब हो जाएगा तो वो कुछ अर्से तक शेयर होता रहेगा, या परमानेंटली कुछ परसेंटेज जो है वो मुझे मैकडोनल्ड्स को देते रहना पड़ेगा। ठीक है जी, वापस आते हैं हम स्लाइड की तरफ। जी, तो फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस are based on some unique product or service, on a method of doing business, or on the trade name goodwill। ये ट्रेड नेम मैकडोनल्ड्स का जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी गुडविल यूज कर सकता हूँ, और पेटेंट दैट द फ्रेंचाइजर हैज डेवलप्ड। पेटेंट जो है वो भी हम लोगों ने जूम की क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंचाइज को हम लोग मिल सकता है। तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल किस्म की एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें फ्रेंचाइजी जो होता है उसको ये तमाम के तमाम राइट्स मिल जाते हैं, और जिन राइट्स में वो फिर नाम को यूज करेगा, गुडविल को यूज करेगा, और गुडविल को नाम को यूज करके अर्न करेगा, और उसके कुछ परसेंटेज या कुछ लमसम अमाउंट जो है वो इस कंपनी के ओनर को पे करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड के ऊपर, और अगली स्लाइड जो है उसमें क्या है, रिटेलिंग। रिटेलिंग में क्या चीज़ होती है, अब अगेन मार्केट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। मार्केट डिसीजन में होता यह है कि सबसे पहले हम लोगों ने रिटेल स्ट्रेटजी बनानी होती है। रिटेल स्ट्रेटजी से मुराद हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन करनी होती है, टारगेटिंग करनी होती है, डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग करनी होती है स्टोर्स के हवाले से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 4 P's यूटिलाइज करना है। ये 4 P's हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं ताकि कस्टमर को हम लोग वैल्यू दे सके। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग अगले उस पे आते हैं। ये बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, और ये तमाम के तमाम चीज़ें सेगमेंटेशन टारगेटिंग हम लोगों ने पढ़ ली है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से।